हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इनोवेटिव साइंस टेक में। तो आज हम देखने वाले हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। सबसे पहले मैं आपको इस लाइन का मतलब समझा देता हूँ। वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल का मतलब है, यहाँ पे डिजायरेबल का मतलब होगा हमारा वांटेड, यानी वाई पावर शेयरिंग इज वांटेड। हमें पावर शेयरिंग की ज़रूरत क्यों है और हमें क्यों हमारे देश में पावर शेयरिंग इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, तो इन सब बातों पे डिस्कस होने वाला है। सिविक्स का बड़ा प्यारा सा टॉपिक है ये। तो इसके लिए हमारे पास दो रीजंस है, पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है इसके लिए हमारे पास दो रीजंस है। कौन कौन से? एक है प्रूडेंशियल रीजन और एक है मोरल रीजन। तो सबसे पहले हम प्रूडेंशियल रीजन को डिस्कस करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। प्रूडेंशियल रीजन, प्रूडेंशियल रीजन क्या है वो देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटीज ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। अब ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि जो पावर शेयरिंग है वो अच्छी है। क्यों अच्छी है? क्योंकि वो क्या करती है, वो हमारी हेल्प करती है कम करने में पॉसिबिलिटीज़ या फिर कन्फ्लिक्ट्स या फिर लड़ाई झगड़े जो हैं, जो सोशल ग्रुप्स के बीच में होते हैं, उनको कम करने के लिए जो पावर शेयरिंग है वो अच्छी है। ठीक है, ये पॉइंट समझ आ गया। अब सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा, सिंस social conflicts often leads to violence and political instability, power sharing is a good way to ensure the stability of political order। ये क्या कहना चाह रहा है? ये सेम उससे मिलता जुलता पॉइंट है। ये कह रहा है कि जो सोशल कन्फ्लिक्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वो वायलेंस क्रिएट कर देते हैं और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर देते हैं। इसीलिए पावर शेयरिंग एक अच्छा वे है, एक अच्छा तरीका है पॉलिटिकल ऑर्डर को स्टेबलाइज करने का। ठीक है, तो यही था हमारा प्रूडेंशियल रीजन। अब चलते हैं हमारे मोरल रीजन की तरफ। मोरल रीजन, अब मोरल रीजन क्या है वो देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, पावर शेयरिंग इज वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग ऑफ पावर विद दोज हु अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज एंड हु मस्ट लिव विद इट्स इफेक्ट्स। अब इसका मतलब क्या होगा? ये पैराग्राफ ने तो कंफ्यूज कर दिया, तो मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या होगा। ठीक है, ये कहना चाह रहा है कि जो पावर शेयरिंग है वो डेमोक्रेसी का सोल है, यानी वो डेमोक्रेसी की आत्मा है। बिना पावर शेयरिंग के डेमोक्रेसी वर्क नहीं कर सकता। जैसे एक नॉर्मल इंसान होता है, उसके अंदर उसका खुद का सोल होता है, तो अगर वो सोल ही नहीं रहेगा तो वो शरीर जो है वो कैसे वर्क करेगा? नहीं कर पाएगा। वैसे यहाँ पे हमने डेमोक्रेसी को शरीर माना है और उसकी जो आत्मा है उसको हमने पावर शेयरिंग माना है। तो अगर पावर शेयरिंग नहीं होगी तो डेमोक्रेसी इनस्टेबल हो जाएगी। और हर डेमोक्रेटिक रूल में पावर शेयरिंग होना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा? इससे हम अपने देश को और आगे बढ़ा पाएंगे। ठीक है, और भी अच्छे अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे। अब सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट है, पीपल हैव द राइट टू कंसल्ट ऑन हाउ दे आर गवर्न। अब लोगों के पास ये राइट रहता है कंसर्न करने का कि वो कैसे गवर्न हो रहे हैं, क्योंकि लोगों के पास ये राइट वोट करने का। अब लोग वोट करेंगे तभी तो नई नई गवर्नमेंट्स बनेगी, और जब नई नई गवर्नमेंट्स बनेगी तभी वो उनको गवर्न करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।